Maslow's need hierarchy theory part 3 में we are going to talk about merits of his theory. सबसे पहला मेरिट इसका यही है कि ये बताता है मैनेजर्स को कि अगर आप एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना चाहते हैं तो आप उन्हें मोटिवेट करेंगे कैसे. इस कैसे का आंसर मैस्लो ने जो बताया है वो है उनकी नीड्स को समझकर आप एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर सकते हैं, ये देखकर कि कौन सी नीड उसकी एक्टिवेटेड है, कौन सी सेटिस्फाइड है, कौन सी अभी सेटिस्फाइड नहीं हुई है. अकॉर्डिंगली आप उसे मोटिवेट कर सकते हैं. सेकेंड मेरिट जो मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी का है वो ये है कि ये जो थ्योरी है कंपेयर टू मेनी अदर थ्योरीज जो हम आगे आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे, रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, इक्विटी थ्योरी, कंपेरेटिवली आप देखोगे कि ये जो थ्योरी है बहुत ही सिंपल, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है. ऐसी थ्योरी है जो आप एक लेमैन को भी बहुत आराम से समझा सकते हैं कि कैसे आप एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर सकते हैं. सो बेसिक आप कह सकते हैं ये. नेक्स्ट जो मेरिट है इसकी थ्योरी का, मैस्लो ने हमें ये बताया है कि क्या रीजंस होते हैं इंटरपर्सनल वेरिएशंस के जब आप एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना चाहते हैं. क्यों ऐसा होता है कि एक ही चीज़ एक एम्प्लॉय को तो मोटिवेट करती है लेकिन किसी और एम्प्लॉय को वो मोटिवेट नहीं कर पाती. फॉर एग्जाम्पल प्रमोशन एक को करती है और दूसरे को नहीं करती. सैलरी हाइक किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद दूसरे के लिए प्रमोशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सिमिलरली इंट्रापर्सनल वेरिएशंस, यानी कि क्यों एक चीज़ जो एक एम्प्लॉय पर आज काम कर रही है मे बी सेम एम्प्लॉय पर वही चीज़ बाद में काम ना करे उसे मोटिवेट करने के लिए. सो आज अगर आप सैलरी हाइक देकर उसे मोटिवेट कर सकते हैं, मे बी कल सैलरी हाइक के थ्रू आप ना कर पाएं और सेम एम्प्लॉय को आपको प्रमोशन के जरिए मोटिवेट करना पड़े. सो ये जो रीज़न है कि क्यों ऐसा होता है, ये वेरिएशंस होते हैं इंटरपर्सनल इंट्रापर्सनल मोटिवेशन में, ये इस थ्योरी के जरिए मैस्लो ने हमें बहुत ईजिली समझाया है. अब मेरिट नंबर 4 है that it highlights need for both monetary and non-monetary rewards to the employees. So आप एम्प्लॉयज़, हम हमेशा से जो आप कन्वेंशनल थियरीज अगर देखेंगे वहाँ ये कहा जाता था कि एम्प्लॉयज़ को अगर आपको मोटिवेट करना है तो उसका सीधा सा तरीका है कि आप उन्हें अच्छे मॉनिटरी रिवॉर्ड्स दीजिए, अच्छी सैलरी दीजिए, बोनस दीजिए और वो मोटिवेट होंगे. लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि मैस्लो ने ये कहा कि मॉनिटरी रिवॉर्ड्स के अलावा कई नॉन मॉनिटरी रिवॉर्ड्स भी हैं जिनके ज़रिए आप एक एम्प्लॉय को मोटिवेट कर सकते हैं. और ये हो सकते हैं जो हमने बात की थी सोशल नीड्स को पूरा करने के लिए, आप जो बोलते हैं कि स्टेटस और इस तरीके की रिकग्निशन जैसी चीज़ें, बिलोंगिंगनेस जैसी चीज़ों के ज़रिए भी आप एक एम्प्लॉय को मोट कर सकते हैं. नेक्स्ट एक और मेरिट जो इस थ्योरी का है वो ये है कि मैस्लो ने हमें ये समझाया कि एक नीड जब सैटिस्फाई हो जाती है उसके बाद वो वर्क नहीं करती. जबकि पुरानी थ्योरीज का ये मानना था कि मनी ऐसी चीज़ है कि आप जितनी ज़्यादा देते जाएंगे आप उतना ही ज़्यादा एम्प्लॉय को मोटिवेट कर सकते हैं और ये चीज़ हमेशा काम करेगी. लेकिन मैस्लो ने कहा ऐसा हमेशा नहीं होने वाला. एक पॉइंट के बाद आकर जब मनी की जो रेलेवेंस है, उसकी इम्पोर्टेंस है, वो उतनी नहीं रहेगी उस एम्प्लॉय के लिए और उसकी सोशल नीड्स, सेफ्टी नीड्स और जो बाकी नीड्स हैं वो एक्टिवेट होंगी, तब शायद आप वो बेसिक नीड के ज़रिए, फिजियोलॉजिकल नीड सिर्फ पूरी करके या सिर्फ मॉनिटरी रिवॉर्ड्स के ज़रिए आप उसके मोटिवेट नहीं कर पाएंगे. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 है कि यहाँ जो मैस्लो है उसने जो फोकस ऑफ मोटिवेशन, जो पहले पुराने जो कन्वेंशनल मेथड्स हैं एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने की, वहाँ हमेशा ही एक्सटर्नल स्टिमुलाइज पर ज़्यादा फोकस किया गया. जैसा कि हमने कहा मनी पर बहुत फोकस होता था तो वो एक एक्सटर्नल स्टिमुलाई था. जबकि मैस्लो ने ये कहा कि इंटरनली एक एम्प्लॉय के अंदर ही कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वो अचीव करना चाहता है. वो चाहता है लोग उसे रिकॉग्नाइज करें, जैसे हमने कहा था पहले भी वीडियोस में. सो इस तरीके की जो इंटरनल स्टिमुलाई हैं जो स्टिम्युलेट कर सकते हैं एक एम्प्लॉय को, मोटिवेट कर सकते हैं एक एम्प्लॉय को, उन पर काम करते हुए भी आप एक एम्प्लॉय को मोटिवेट कर सकते हैं. सो ये जो चीज़ें हैं जो इंटरनली वर्क करती हैं
जो रिकग्निशन हम बोल रहे हैं, या हम जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात करते हैं, ये ऐसे स्टिमुलाई हैं जो ना सिर्फ इंटरनल हैं, ये इंडिविजुअलिस्टिक हैं, ये यूनिवर्सल नहीं है। ये किस समय पर, किस जगह पर, कौन से एम्प्लॉय पर कब काम करेंगे, ये देखना पड़ता है। अकॉर्डिंगली आपको उन स्टिमुलाई को यूज करते हुए फिर एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना पड़ता है। सो ये जो चीज़ें हैं ये बिल्कुल अलग तरीके से वर्क करते हैं विज़िवी जो मनी पहले जैसे बताया जाता था वर्क कर सकता है एक एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए। सो दीज वर द 6 मेरिट्स ऑफ मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल and keep watching the next video to know more about criticisms of the same theory, the Maslow's theory. Thank you.